सभी को जय मसीह की। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जो हमारे प्रभु यीशु में खरी शिक्षाओं में चलने वाले जो लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। आज बहुत सारे लोग जो खरी शिक्षाओं के विरुद्ध हैं, पास्टर डैनियल राज जी के विरुद्ध हैं और ऐसी बातों को फैला रहे हैं जो बेबुनियादी है, जिनमें कोई अर्थ नहीं है। और लोग सोचने पे ये मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों? अगर वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अगर वो प्रभु में चल रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर उनका सब विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रीज़न है जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ, वो ये है कि लॉकडाउन से पहले जब हम पास्टरों को सुनते थे, तो हम जब भी चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, जब हमारी शंका होती थी, जब हमें पूछते थे पास्टर्स को, तो पास्टर्स बहुत बार सभी लोग मिलके उसका एक ही आंसर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक टॉपिक रखना चाहूँ और वो है कि दशमांश। तो सपोज़ अगर मैंने दशमांश दिया इस महीने का और मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने सही किया या मुझे मेरा दशमांश बढ़ाना चाहिए या मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ, अगर मैंने पास्टर को ये बात पूछी, तो पास्टर क्या करते हैं, पास्टर ये बताते हैं बाइबल में से कि हमें जब हम दशमांश देते हैं, जब हम अपना जो भी कमाई का अगर हम 10वां भाग देते हैं, तो हमें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। जो कि पुराने नियम में लिखा है कि हम नहीं पूछ सकते कि आपने वो पैसे का क्या किया, आपने चर्च में कितना खर्च किया, आपने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कुछ उसमें से खर्च किया नहीं किया। ये पूछने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाप करते हैं। और ऑलमोस्ट सारे ही पास्टर सिर्फ यही बोलते थे कि हम लोगों को इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना नहीं है, दशमांश के विरुद्ध भी। और जब हम पास्टर्स को दशमांश देते तो पास्टर के खिलाफ भी हमें बिल्कुल भी मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। तो सभी के यही आंसर थे, लेकिन सिर्फ पास्टर डैनियल राज जी ने हमें सिखाया कि अगर हम दशमांश देते हैं तो हम गलत करते हैं। हम जो पुराना नियम है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ दशमांश का नियम पाल रहे हैं, तो उसके साथ फिर जो बाकी नियम है जो 613 है, उनको भी फिर हमें पालन करना है। लेकिन प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने वो सारे नियम रद्द कर दिए, उन्होंने नए नियम शास्त्र रद्द कर दिया, है ना? तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि हम भारत देश के निवासी, हम भारत देश में रहते हैं। तो भारत देश में जो हमारा संविधान है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उसके चेयरपर्सन थे, इन्होंने मतलब है ना, संविधान बनाया और उस संविधान के बलबूते पे आज आज हमारा देश चल रहा है। लेकिन वो संविधान सिर्फ भारत देश के लिए है। अगर हाँ, उसी संविधान को लेके आप यूएस में जाएंगे और बोलेंगे कि हमारा जो संविधान है उसमें ये लिखा है और हमारा ये अधिकार है, तो उनको हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भारत के लिए बना है। तो वैसे ही ये जो 613 नियम है जिसमें दशमांश भी एक है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम अन्य जाति हैं। ये था उन लोगों के लिए जो यहूदी थे, जो इज़राइली थे, उन लोगों के लिए नियम था। वो नियम हमारे लिए नहीं था। तो पास्टर डैनियल राज जी हमें ये सिखा रहे कि वो नियम, दशमांश का नियम आपके लिए नहीं है। वो नियम प्रभु यीशु के मरने से पहले, क्रूस में टंगाए जाने से पहले, वो नियम इज़राइली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए था। वो हमारे लिए नहीं है। तो डेफिनेटली जब पास्टर हमें पूरे सबूत के साथ, पास्टर डैनियल राज जी पूरे सबूत के साथ जब हमें ये सिखाते हैं, तो बाकी पास्टर्स को जो 99% है, उन लोगों को इसके खिलाफ बोलने के लिए क्या सबूत है उनके पास? ऐसा कुछ भी सबूत नहीं है। इसीलिए पास्टर जी की जो शिक्षाएं हैं वो खरी शिक्षाएं हैं। और खरी शिक्षा के खिलाफ, जैसे अभी माइकल सैमुअल है, सत्यवचन वाला सुरेश है, तो ये भी उठ के खड़े हो गए हैं
कि और जो बाकी के पास्टर्स हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पास्टर सिखा रहे हैं वो इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर हम विरोध करें तो करें कैसे? तो अब उनको ये सारी जो छोटी-मोटी बातें हैं, इनको इनको लेके वो उठ खड़े हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन बातों पे गौर करें और मेरा दूसरा वीडियो जो मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बनाने वाली हूँ, कृपया आप उसे देखें, समझें और खरी शिक्षाओं में चलें। थैंक यू।